शांति। आज मीठे बाबा के 5 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं और 5/12/1989 का ही रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आ गया जवाब? क्या कह रहे हैं? सदा प्रसन्न कैसे रहें। चीजें सही हैं तब तो सब प्रसन्न है ही। जब चीजें बेहतर नहीं है तब ही प्रसन्न रहना है, यही यहाँ सीखना है। ठीक है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। अब देखते जाना अपने पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अपने पे देखना है। तो साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि भाई आप प्रसन्न रहते हैं और फिर आपकी प्रसन्नता क्या इतनी है कि जो आपके साथ कोई बैठे तो वो भी प्रसन्न रहे। तो आपको ये देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी है खुशी की। तो क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता के चेहरे ही दिखाई देते हैं। क्यों है हम प्रसन्न? क्योंकि हमें परमात्मा प्राप्तियां हुई हैं, जैसे लोग कहते हैं ना। अब हमें वो प्राप्तियां हुई हैं जो हम किसी को जुबान से नहीं बता सकते। वो गीत है ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो दिखलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। अब किसको समझाएं, कैसे समझाएं? आए तो समझे, है ना। तो कहते हैं इनको पता नहीं क्या हुआ जो सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। तो कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो वही हाल हमारा हुआ है। तो हमने वो रस चखा है कि जिसको चखने के बाद फिर किसी दूसरे रस की, किसी दूसरी चीज की हमको आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु प्रेम का रस हमने चख लिया है। भगवान से प्यार करना हमने सीख लिया है। तो हमें दुनिया के प्यार की अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप बताती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, पहाड़ों पर बैठे हुए ऋषि मुनि, ठीक है, बड़े बड़े संत, ठीक है, या जैसे साईं बाबा को ले लो आप, या और बहुत बड़े बड़ों को ले लो। उनको चाहे उनके साथ कुछ भी होता रहे, चाहे उनको रोटी मिले ना मिले, लेकिन वो प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर किसका रंग चढ़ गया? प्रभु प्रेम का रंग चढ़ गया। ठीक है। तो इसीलिए इतना ज्यादा दिखाया है। वो तो है भक्ति की बात, तो असली में मिल रहा है, समझ रहे? हाँ, वो है भक्ति की बात, यहाँ है ज्ञान की बात। वहां तो वो जानते ही नहीं कि असलियत में हम जिसके लिए कर रहे हैं वो कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए। वो वाली बात है कि वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं और हम हर बात को अर्थ से कर रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा में भी बहुत प्राप्ति हो जाती है और उनको बहुत में भी थोड़ी मुश्किल से हो पाती है। और जो थोड़ी सी प्राप्ति हुई उसके लिए इतनी तपस्या। हाँ, तो अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। आ गई ना वही बात। अल्पकाल मतलब होता है क्षण भंगुर। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अब जैसे हम आत्माएं खुश हैं, शांत हैं, तो हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचते हैं। ठीक है। और आप लोग थोड़ी देर खुश रहते हैं, घर की परिस्थिति अनुसार परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपके वाइब्रेशन आपके कमरे तक ही सीमित रहते हैं। जैसे जितनी वाट को बल्ब होगा, हाँ, उतनी रोशनी देगा। रूहानियत मेरा बहुत बढ़ता जाएगा। अब रूहानियत में तो आप रहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो। अब कोई बात हो गई, हाँ, उसमें लीक हो जाती है। मतलब आपके घर में ऐसा अलार्म सेट करना चाहिए जो बार बार आपको याद दिलाता है, टक 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 करता रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? एक रोबोट जैसे ला के रखना पड़े। बाबा को एक रोबोट रख लो। ठीक है। अंदर तक तीर जब तक नहीं घुसता तब तक नहीं होता। मैं जैसे आज मैं एक सोच रही हूँ कि माया से मुझे आज घुसा है ये तीर कि मैं हूँ क्या, कौन हूँ। नहीं, असल में क्या है, ज्ञान तो आपको बहुत पहले से बैठा है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आ पा रहा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल में आ रहा है तो आपको अफसोस हो रहा है कि मैं अब तक कहाँ थी, कि मुझे क्यों नहीं ये बात समझ में आई, है ना। तो वो ये है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल में चीजों को उतारोगे, अपने आप उजियारा होने लगेगा। अपने आप आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं दिन में आ रही हूँ। आज ऐसे ही लग रहा है। हाँ,
तो वही है, प्रैक्टिकल कर रहे हो ना। अभी तक प्रैक्टिकल नहीं था, अभी तक सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ जग भया था। हाँ। बस मुरली सुनना घर जाना, मुरली सुनना घर जाना, बस। उसके आगे का क्या था वो नहीं पता था। अभी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। बहुत से लोग ऐसे ही जो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बस उनको यानी हम मुरली जरूर सुनते हैं। अरे मुरली तो सुनते हो, उस पर अमल कितना करते हो? अंदर से दिल को चोटता एकदम, कुछ ऐसे लग रहा अंदर से जी। तो करना चाहिए। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पे थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन रूहानी की करें तो वो तो दूर दूर तक पहुंचती है। ठीक है। अच्छा देखो, हमसे कभी भी किसी को दुख के वाइब्रेशन नहीं आते होंगे, चाहे अंदर से होती भी हो थोड़ी गड़बड़, लेकिन कभी किसी को आते नहीं होंगे। मतलब ये आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हमसे जुड़ी पता नहीं कितनी आत्माएं हैं, रिश्तेदारी नातेदारी सेंटर वाले, कभी भी किसी को ऐसी फीलिंग नहीं आती किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कि ये क्या है, मतलब टीचर बहन से या जो ज्ञान सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कि इनको कोई दुख है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अथाह सुख है, इसीलिए वो क्या है, वो इतना सा है तो वो दब जाता है। हाँ, मतलब हमने सुख के सागर को अपना लिया है, हमने शांति के साथ, तो हमारे अंदर अथाह शांति है। मतलब कितना भी बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाए, लेकिन हम फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे ना। मतलब उसमें ना हम नहीं कुछ करें, वो ऑटोमेटिकली है। जैसे फिल्टर पानी को फिल्टर कर रहा है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, साफ पानी दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि जितना शांत रहता है। और वो हुआ कुछ एक्स्ट्रा करने से नहीं है, वो बस अपने जीवन को उसको सौंपने से हो गया है। बिल्कुल। जैसे कल मुझे किसी ने बताया, भक्ति की बात कर रही हूँ, उस आत्मा का ऐसा था कि वो आत्मा जैसे कहते हैं ना बीच भंवर में फंसी है, लेकिन वो कृष्ण भक्त है बहुत जबरदस्त। तो उसने कहा मुझे इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा। मतलब वो कदम कदम भी उसका ऐसे है कि पता नहीं कब क्या हो जाए उसके साथ, लेकिन भक्ति की वजह से उसमें शक्ति आ गई और वो इतना निश्चिंत, और उसी के साथ की और आत्मा इतनी डिस्टर्ब जैसे पागल जैसी हो रही है। तो आप समझ रहे हैं? तो भक्ति में भी जब इतनी शक्ति है, तो हमें तो स्वयं भक्ति का फल देने वाला मिला है। तो थोड़ा सा गहराई में चाहिए, ऊपर से न उतारे बातों को। ये फीलिंग होती है दीदी, हम लोग थोड़े मजबूत हो गए। तो मजबूत होना ही होगा आपको, लेकिन बस आपको ये ध्यान दिलाना होगा कि आपने स्वयं को कितना सौंपा है। कल भी समझा रहे थे ना। तो चित्त शांत रखेंगे अपना, चित्त शांत रखने का अभ्यास करो कि शांत, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। खुद को कहो। जब योग कराते हैं आपको तो कहते हैं ना शांत, एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल शांति की लहरों में समा जाओ। तो जैसे लगता है कि जैसे डेप्थ में जा रही है शांति की, जैसे कहीं वो है, मतलब गहराई में जाते जा रहे हैं और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो वो चीज है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। ठीक है। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। छाव में खड़ा होकर कितना। तो ऐसे आपका होना चाहिए, ऐसे परमात्मा बाबा के प्रोटेक्शन में रहते हैं। हाँ, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्ति की छाया के तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। जितना ज्यादा आपने भगवान का प्यार अपने में समाया होगा, वही बाहर नजर आएगा। जैसे लोग भक्ति में लीन होते हैं, जैसे कोई किसी के प्रेम में लीन होते हैं, तो वो वैसे ही पाठ पढ़ाएंगे सबको। तो हम किस में लीन हैं? परमात्मा प्राप्तियों में, परमात्मा प्यार में। तो होना ये चाहिए, आप अपने से देखो कि ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि आपके संपर्क में सुबह से शाम तक कितनी आत्माएं आई और उनमें से किसी ने कहा कि बड़ा रिलैक्स फील हुआ मुझे आपके पास बैठ करके, मेरा मन शांत हो गया। ठीक है। और अगर ऐसा आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो समझ लो कि आप में अभी तो कमी है। लेकिन आज और वो कोई और नहीं कहेगा, वो आपके घर वाले ही कहेंगे। जैसे सपोज आपके हस्बैंड आए आपके पास बैठे, है ना, आपका बेटा आया, है ना, कोई और आपकी रिश्तेदारी नातेदारी आ गई और वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देके जाए, तो समझना आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मतलब आपसे ना बाबा ने कहा, आपसे शांति प्रसन्नता की वाइब्रेशन दूसरों को भी टच करें।
जैसे अब यहाँ पर अगरबत्ती जलाई हुई है, अब अगर नीचे से अगर आप आ रहे होंगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर से खुशबू आ रही है। तो क्या आप में अगरबत्ती जितनी भी समझ नहीं है, इतनी तो होनी चाहिए कि आप कम से कम इतनी खुशबू तो फैलाओ कि जितने लोग आपके घर में उतने मुंह तो कम से कम आती रहे। चलो पड़ोसियों को ना से पहले उनसे ले लो, ठीक है। तो प्रसन्नता की वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाएं सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। मतलब हुआ तो ये कि आपके पास आई आपका कोई भी जानने वाला, और वो था तो बड़ा परेशान, लेकिन आपके पास बैठ के वो ये भी भूल गया कि उसकी परेशानी क्या थी। वो शांत हो गई आत्मा, उसे खुशी मिल रही है, ठीक है। जैसे किसी से बात करके होता है ना, रिलैक्स हो गया माइंड, तो वो तो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन आपसे बात करके रिलैक्स थोड़ी देर को नहीं होना चाहिए। वो ऐसी फीलिंग हो कि जिसके लिए वो दोबारा से, नहीं ध्यान से सुने, वो दोबारा से फिर चाहे। जैसे किसी सब्जी का टेस्ट बार बार आए, जैसे आपके हाथ का किसी ने भोजन कर लिया और फिर वो बार बार कहे कि मुझे वही टेस्ट चाहिए, वो ढूंढे सब जगह टेस्ट, वो तो कहीं मिले ना, तो वो आपके पास आए फिर, ठीक है। ऐसा ही बनना है। तो ऐसे रूहानियत, ये ताकत हमारी आत्मा में तब भर पाएगी जब आप खुद को उससे भरोगे, ठीक है। कि उस आत्मा को जब भी कुछ दुख परेशानी हो तो वो फिर आपको ढूंढे। ये नहीं कि बातें करने के लिए, ये नहीं बस उसके पास में जाके 5 मिनट को बैठ जाओ। जैसे यहाँ आके कई लोग बस कहते हैं हम ना शांति से बैठना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बहन आई थी ऐसे, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं सुन रही ना मैं कुछ कह रही, आप बस मुझे बैठने दो चुपचाप। मैंने कहा बैठ जाऊं। और वो क्या हुई, वो बैठ गई सामने, बाबा के सामने, तो समझ रहे, और आधे घंटे बाद वो सही हो गई। ठीक है। तो ये तो बाबा घर की फीलिंग है, तो ऐसी आपकी फीलिंग हो, जैसे ध्यान रखें। जैसे दीदी बार बार जैसे बच्चे आते हैं, वो बार बार सोल्यूशन हम ही से लेते हैं और वो रिलैक्स होते हैं, तो वो चीज सही है। हाँ सही है, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज आती है तो हमेशा वो सोल्यूशन हमसे ही लेते हैं। बच्चों का बार बार आना उन्हें कमजोर ना बनाए, उनको ताकत बनाए। ध्यान से सुनो पहले, कहने का मतलब ये है कि आपके पास आने से पहले वो खुद, जैसे कल रुद्र भाई जी वो एक बात बता रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं किसी से कहूँ भाई मेरे लिए थोड़ा वो करे। फिर उनका मैं क्यों कहूँ, मैं खुद में बहुत वो हूँ, ताकतवर हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, मैं बाबा की शक्ति से खुद को ठीक करूंगा। आप समझ गए। तो सलाह लेना अलग बात है और दिल को सुकून देना अलग बात है। आपसे सलाह इसलिए ले रहे हैं भाई आप बड़ी हो, और एक दूसरा वो आपके पास आके इसलिए बैठ रहे हैं कि आपके पास सुकून है। तो दोनों में से कौन सी चीज है वो देख लेना। माँ का तो संबंध ऐसा है कि बच्चों को ऑटोमेटिकली सुकून मिलता है, लेकिन वो संबंध आपका ऐसा हो कि जो उनको ताकतवर बना दे। जैसे हमारे खुद के वाइब्रेशन उनको अपने आप में ही ऐसी मतलब जैसे शक्ति दे दे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कमजोर ना बनाए, जैसे हमारे माँ ने हमें कमजोर नहीं बनाया कि नहीं ऐसे थोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने भगवान के लिए जीवन दिया है ना, तो उस पे भरोसा रखो, मुझ पे मत रखो। ठीक है। तो इसीलिए आप भी कुछ ऐसा सोचो कि कौन सी बात मैं सामने वाली आत्मा को समझा सकूं जिससे कि उसका कल्याण हो। तो उससे क्या, वैसा नहीं कि माँ के प्रति प्यार नहीं, लेकिन माँ ने ये नहीं कि मतलब अपने तक ही सीमित रखा, हाय हाय नहीं, जीना सिखाया। माँ वही है कि जो ऐसा नहीं कि लाड़ में इतना ज्यादा बिगाड़ दे कि वो बच्चा माँ के बिना रह ना सके। माँ वो है, या हस्बैंड वाइफ उनको कहा जाएगा जो एक दूसरे को अकेले भी रहना सिखाएं। ऐसे नहीं कि नहीं मैं चला जाऊंगा तो तुम कैसे रहोगी, क्यों नहीं रह सकती, दुनिया रह रही है। ऐसे मजबूत बनाओ, बच्चों को मजबूत बनाओ, छोटे हैं तब भी मजबूत बनाओ कि शिव बाबा साथ है। क्योंकि मत भूलो कि साथ जरूर छूटेगा। ये पता तो सबको है, लेकिन ये आपके अंदर नहीं उतरती बात अभी। पहले से तो ठीक है, तो आप कौन सी माँ बनेंगी, कमजोर बनाने वाली या ताकतवर बनाने वाली? तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, ताकतवर बनाने वाली, एक दूसरे को भी ताकत देनी है। घबरा रहे, आपको लगता है आपके युगल घबरा रहे किसी बात, अरे क्यों घबरा रहे हो आप? भगवान पे भरोसा नहीं आपको? आपने साफ सुथरा जीवन रखा है तो क्यों डरते हो? वो
बैठा है। ऐसा ना हो आप ना हो तो वो आत्मा परेशानी हो जाए, ठीक है। अब वो खुद ब खुद ही ऐसे हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब देखो वो बात अलग है। हाँ। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो कैसा करेंगे फिर? से औरों को भी मजबूत ताकतवर बनाएंगे ना। आप अपने रूहानी वाइब्रेशन से, आपके आत्मिक वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो। बाबा ने कहा आप लोगों ने क्या खर्चा किया, बिना पैसे खर्चा करते भी सदा प्रसन्न रहते हो। लोग इतना इतना हजार हजार लगाते हैं क्लबों में जाके, लाखों लगाते हैं, तो भी नहीं वो कुछ रहते, उल्टा गलत काम ही करते हैं सब। शराब वराब पी के कैसे धुत पड़े रहते हैं, उसमें वो क्या ढूंढते हैं? खुशी। थोड़ी बहुत खुशी बाद में मुझे तो ऐसा लगता है काहे की खुशी उसमें। खुशी थोड़ी है, वो तो सदमा सा है, वो तो नींद की गोली सी है कि जब तक उसका नशा है तब तक तो सब ठीक है, और जैसे वो उतरा फिर से वही जूत पुजारी। यही होता है। मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा कि फिर कौन तो कौन लाइट जला। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है फिर? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने आप से और बच्चों को भी। तो आपको इस बात की खुशी है कि भगवान आपको मिला है और आपको कितना प्रसन्न रहना चाहिए, और आपसे कितनी जबरदस्त सेवा करवाना चाह रहा है कि तुम खुश रहो, बस अपने आप सेवा होती रहेगी। ठीक है। आपको नहीं कह रहे आपकी कहीं बाहर जाके सेवा करो, क्या कह रहे हैं? बाबा नहीं कहता बाहर, ठीक है। जब कहेंगे तो वो कह देंगे आपको भी। हाँ, क्या कहता है कि अपने चरित्र से सेवा करो, ठीक है। तो ऐसे बनो कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। ज्ञान का मतलब घरों को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, टूटे हुए को भी जोड़ना। कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है तो वो बने बनाए को तोड़ देते हैं। तो ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ज्ञान को समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न, और एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। मतलब सदा शब्द नहीं है, मतलब चीजें ठीक हैं तब तो आप खुश हो, आपसे सब प्यार से व्यवहार कर रहे हैं तब तो आप खुश हो, और अगर इसमें से कुछ भी चीज ऊपर नीचे है तो आपकी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी लोगों से नहीं है, आपकी खुशी आपकी अपनी है। इसे अपनी ही अमानत समझे, दूसरों की नहीं, ठीक है। दूसरों की कठपुतली ना बने, भगवान की कठपुतली बन के नाचे तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? ठीक है। अपना रिमोट किसी दूसरे को। तो प्रसन्नता 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, तो बताओ स्वयं से प्रसन्न है आप? बहुत खुश है कि बाबा आपको अपने से शिकायत तो नहीं है कि मेरा तो जीवन बड़ा बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे खुश नसीब। सच में कह रहे हैं, अंदर से फीलिंग से? हाँ जी। मैं तो हाँ तभी भरती हूँ जब स्वयं से प्रसन्न नहीं है? नहीं, गलत है। खुद को अब जैसे से आप वो ये ना सुनते रहेंगे तो होते रहेंगे, इसीलिए कोर्स करना बहुत जरूरी है। खुद को बार बार मैसेज दो कि मैं प्रसन्नता लोगों में क्यों ढूंढ रही हूँ, मैं चीजों में क्यों ढूंढ, चीजों में तो क्या मैं जैसे मान सम्मान प्यार में क्यों ढूंढ रही हूँ? ये तो टेम्परेरी है। आपको क्या लगता है इनके साथ समस्या नहीं? दुनिया भर की समस्या होंगी इनके साथ, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपने को मोल्ड करना सीख लिया है। तो ये प्रसन्न रह पा रहे हैं। तो आप भी तो इन्हीं के जैसे हो, घर परिवार वाले, तो आप कैसे नहीं रह सकते? खुद को कहो कि मैं किसी की वजह से भी अपनी प्रसन्नता को खत्म नहीं करूंगी, मैं खुश रहने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई सब सही हो तभी सही, तो ये तो आप भूल जाओ फिर। कोई सही कब हो कब नहीं कोई गारंटी तो है नहीं। कोई डिक्लेयर करी डेट वेट, भाई मैं इस दिन से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, एक पल को होगा, दूसरे पल और डबल जैसे जैसा समय जा रहा है, जैसा वाइब्रेशन क्यों और खराब हो जाएगा, तब भी तो आप प्रसन्न रहेंगे, कोशिश करेंगे ना। वेरी गुड। तो क्या कह रहे हैं? स्वयं से प्रसन्न, तो आप चारों तो पास है। हाँ जी, आप खुश है अपने जीवन से, वेरी गुड। अब बात आ रही है दूसरों से प्रसन्न। आप बताओ प्रसन्न हो घर में जितने भी लोग हैं सबसे? एक सटीक जवाब देना बस, यस और नो। मैं 90% हूँ। अच्छा 10% आप नहीं अभी है? है थोड़ा सा मेरे अंदर। हाँ जी, आप बोलूंगी कोई बात नहीं। मतलब कितने % है आप? 90% है। 10% आप लोगों से खुश नहीं। आप? मेरा भी सेम है। अच्छा 90% खुद। मेरा आज जो 1% भी जो था ना वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल। ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो मतलब आपका 99% आप एक ही दूसरों से संतुष्ट है। मतलब 1% ये है कि आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, काफी हद तक आप ठीक। और आप? मैं तो काफी 50%। अच्छा 50% है, कोई बात नहीं, इतना तो है ना। अच्छा हाँ, कि आप दूसरों से प्रसन्न हैं, ठीक है, बाकी भी ले आएंगे ट्रैक पे। टाइम लगेगा। हाँ। जो 10% है उनको वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, उनको हाँ, सपोर्ट बस भेजते वही रहते हैं। हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बधाई हो आपको इस बात की कि आप 90% तो सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आप काफी हद तक ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि हमें दूसरों को वाइब्रेशन अपने को जरूरत है। हाँ, वो एक अलग बात है। तो क्या समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको भी थोड़ा सा क्या करें, काम करें। ये 10% करना है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ भी सर्टिफिकेट, ठीक है, सब अच्छे हैं, प्रसन्न रहने की कोशिश करें, सब अच्छे। सब आप देखो, मेन मुद्दे पे आ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आपकी 10% और आपकी 1% प्रसन्नता ना होने का कारण है कार्मिक अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल है। समझ रहे? मानते दीदी, हमारी भी 10% करने के काउंट। आप सबकी बात कर रही हूँ मैं, कि वो है कार्मिक अकाउंट जो आपको अंत तक भी तंग करेगा, करेंगे और क्लियर करने उनको समझना होगा। इसीलिए उस पे दिमाग ना लगाना। ठीक है, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा मुरली से कई बातें क्लियर हुई। जब मुरली पूरी हो जाएगी तो मैं एक्सप्लेन ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आ गई? 10% है, उससे हम मैं जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आपको बता रही हूँ ना, कार्मिक अकाउंट ही है वो भी। वो तभी तो हो रहा है। अब सड़क चलते आदमी से तो नहीं हमें कुछ भी उम्मीद, हम उसी से जो हमारे साथ है उसी से क्यों है, उससे भी हटाओ, हटाओ, काम करो उस पे, बहुत सुकून रहेगा आपको, जी में जान आ जाएगी। जान ही आ गई, 90% हो के इतना जान आ गया तो सोचो। ठीक है, तो कार्मिक अकाउंट को पूरा करें। ये ना सोचें कि मुझे इनसे समस्या, ये सोचें कि मुझे इनसे अपना हिसाब पूरा करना है। तो क्या कहा, सेवा से प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा स्वतः ही प्रसन्न किया, बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो सदा सफलता मूर्त है ही। अब देखो, अब 10% आप यहाँ पे हो गए, और उससे पहले क्या था, स्वयं से। उसमें कितना था? स्वयं से का तो किसी ने नहीं बताया। स्वयं से 100% है आप भी 100%? नहीं, स्वयं से मैं अभी 10% कम जिस दिन थी। से मतलब बाबा के हो गए उस दिन मैं स्वयं से भी 10% कम थी, लेकिन आज मेरे को क्लैरिटी हो गई। अच्छा, तो अब देख लो, ये यहीं पे माइनस हो जाएगा बाबा की प्रसन्नता के लिए। 5% अभी है, ठीक है, करना अपने आप पे। स्वयं से प्रसन्न रहे। सोचो जरा, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों प्रसन्न नहीं हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, ये बात आपको अपने से करनी है और बाबा को बतानी है। ठीक है, अपने आप से अंदर इंदर करना कि मैं चाह क्या रही हूँ। ठीक है, अपने पुरुषार्थ को लेकर हो रहा था कि बार-बार क्यों नहीं ठीक कर पा रहे थे आपको। हाँ, तो उसको फिर उसी का तेजी से चलो। वही मेरा है, बस 5% अपने पे। तो मुरली अंदर जा रही है आपके, बताओ क्या बताया, कथा थोड़ी सी। स्वयं से प्रसन्न होना है और से भी प्रसन्न रहना है, तभी अपने को देख हाँ जी, चेक करना है। बोला करो आप भी, जैसे बोलते हैं ना, आप भी बोला करो। इसलिए बुलवाती हूँ जिससे कि आप नींद में न हो जाए। उसके अलावा कितना एक्टिव रहते हैं, अंदर गया वो भी नहीं जनरल वैसी बात कर रही हूँ, थोड़ा बोलते रहते हैं ना, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, उठते अंदर से हमारे बोलने। नहीं तो कथा जैसे हो जाएगी ना बस। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना काम करना है। ठीक है, स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न, सेवा से प्रसन्न, और फिर बाबा अपने आप प्रसन्न। बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा, बहुत ध्यान से सुनो, कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण अप्रसन्न रहते हैं। बहुत छोटी सी बात थी। अब क्या करना चाहिए, मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, आज तो मारना चाहिए, क्योंकि हमें कि मैं इतनी समझदार, सब कुछ बाबा ने दिया। आप इतनी समझदार हैं, और आप जरा सी बात, जैसे मतलब ना, शेर जो है, शेर वो हाथी को जरा सी चींटी क्या कर देती है, बेहोश कर दिया। बेचैन कर देती है। आप इतने बुद्धिमान, इतने समझदार, आपको छोटी सी बात ने डिस्टर्ब कर दिया। तो बाबा ने कहा, छोटी छोटी बातों के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन हूँ, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया, किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? नहीं बाबा, पूरा मिला। आधा मिला है, आधा लिया है। हमने लिया अभी 50% हो रही है बात, किसने? हाँ, आपने अभी आधा ही लिया है, आधा पूरा जाएगा ना। तो देखो कितनी अच्छी बात, अब इन लोगों ने 90% लिया है क्या? फिर हिसाब लगाए, अगर
80% लिया, जितना लिया उतना ही अंदर जा रहा है। तो क्या कहा, ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्ति हुई उसको स्वयं में नहीं समा सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए, तो साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती। मतलब आपको भगवान ने बहुत शक्ति दे रखी है, लेकिन आपको शक्ति को यूज करना नहीं आया, क्योंकि शरीर के भान में आ जाते हो, देवान की वजह से ये भूल जाते हो और समय पर यूज करना ही नहीं आता। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, फिर लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि समय की गाड़ी तो निकल गई। समय किसी के लिए रुका है क्या? आपके लिए रुका है क्या? कोई नहीं रोक सकता उसको। बाबा रोके रखे बाबा की जितनी ताकत हमने कहा है। पर कब तक रोके बताओ? बिल्कुल नहीं बाबा, करेंगे जल्दी। आप बस इसी रोने में बैठे रहना कि अब ये कर दिया, अब वो कर दिया। अच्छा करेगा तो कब का कुछ हो जाएगा, बस ये नहीं, रोक हम के कुछ रखेगा। करते ही खेलने के हाँ अब बस, अब बहुत हो गई कीचड़ पट्टी। यही सोचते हैं बहुत हो गया कीचड़। तो क्या कह रहे हैं कि समय निकल गया फिर क्या करोगे? क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई, चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे कईयों को अफसोस होता है कि हमें पहले क्यों नहीं ज्ञान मिल गया था। अरे जब मिल गया तब जाग जाओ, ठीक है। समय तो तभी था और आप तब भी सोए पड़े हो कि अब कर लूं, तो बस हो गया फिर तो, ठीक है। तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। गलती किसकी है? हमारी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। कौन कहता है? हम खुद ही कहते हैं, आत्मा हाँ जी, खुद कहते हैं। हाँ, कि मेरी तो पता नहीं क्या किस्मत है जो मेरी इनसे शादी हो गई। नहीं कहते। अच्छी बात है, आप नहीं कहती तो। लेकिन कई बहुत परेशान हो जाती है आत्माएं, तो जब मन दुखी होता है ना तो निकल जाता है मुंह से। जब सामने वाली आत्मा सही से बिहेव नहीं करेगी तो दुखी होके कुछ भी निकलता है। तो अगर जब निकलेगी ना तो ऐसे नहीं कहना नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत में बाबा से मिली। नहीं, हिसाब भी तो है ना, हिसाब पूरा बनाना। आपका उसी आत्मा से हिसाब है। देखो अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल समझो कि जैसे जब होने वाला होता है विवाह, तो पता नहीं कितने लोगों से मिलना जुलना होता है, कितनों को देखते हैं, क्या होता है, फाइनली एक पे जाके गाड़ी रुकती है। तो उस एक से ही तो हिसाब होता है, और जिससे नहीं था उसको किसी ना किसी रीजन से फेल कर देते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आप ना कर्म फिलोसफी को समझो, इसके पीछे सिवाय कर्मों के हिसाब के और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, समझ आ गई देखो एकदम। हमारा किसी से हिसाब नहीं तो हम उड़ता पंछी, ठीक है ना, हमें कौन रोके? अब तो समझ पंछी को कौन रोके रोके? होते जा रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं? तो कहेंगे तो नहीं, जब मन दुखी होगा कि मेरे तो क्या पता नहीं, जैसे कह देते हैं ना, कुछ कह देते हैं उल्टा सीधा, तो आप ऐसे शब्द क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अब बाबा आपको मिल गया, अब वो आपके दिल बना रहा है, ठीक है। जो आत्मा जैसी है ठीक है, उसके साथ बस अपना निभाते जाओ। तो क्या कहा कि क्योंकि समय निकल गया, तो जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, और फिर दुखी होते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा। पहले भी सुना है ना, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। मतलब परेशानी होती है दूसरों की सक्सेस देख के। जैसे देखो, ये बहुत अच्छी बात, बाबा बहुत गहरी बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल समझा रही हूँ आपको। जैसे आपने देखा कि कोई जा रहे हैं आत्मा युगल जा रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा संबंध है, वो तो बड़े अच्छे से रहते हैं, और ये देख के आपको खुद को अपने में दुख लग रहा है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों कि मेरा तो ऐसा है नहीं, मेरा क्यों नहीं ऐसा, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं कुछ ला के देते हैं, मेरे से तो सीधे मुझसे बात नहीं करते, मुझे तो कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाते, और फलानी का देखो कितना चल रहा है सब। तो ये सब बातें हैं बेकार की। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आत्मा आपके साथ ऐसी हो, तो उसको देख करके ना सोचें, बस गलती है ना करें, है ना। सुनो, एग्जाम्पल ना दे, मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी को भी देखकर कुछ अपने लिए उत्पन्न करने की ना सोचें, क्योंकि देखने से
आप जो चीज से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगी, सफलता भाग जाएगी। ठीक है। आपको चाहिए ना कि जैसे उस आत्मा का संबंध है इन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, मेरा भी ऐसा अच्छा संबंध हो। तो बस सोचते जाओ कि हमारा आपस में बहुत प्यार है, हम हमेशा साथ रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। बस ऐसे सोचते जाओ, कहना कुछ नहीं है, और धीरे धीरे रिजल्ट ये निकलेगा कि आप दोनों के रिलेशंस की बॉन्डिंग अच्छी बन गई, जो पहले नहीं थी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि किसी को देख करके नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसका अपना हिसाब है, उसने अच्छे कर्म किए होंगे पीछे में, अच्छे से उसकी सेवा पानी करी होगी, तो वही आत्मा आप क्या कर रही है, सेवा पानी वापस दे रही है। बिल्कुल ठीक है। तो परेशानी तो नहीं है किसी को, बिल्कुल ही नहीं, तो होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्या कहा कि दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, मतलब जो ईर्ष्या करेगा। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, मतलब जो अंदर से दुखी है, मतलब वो दुखी आत्मा, जैसे कईयों को तो नाम भी ऐसे मुंह से निकल जाता है, दुखी आत्मा। बिल्कुल क्या कहना चाहिए ऐसे, हाँ। ऐसे शब्द भी गलत है। और ईर्ष्या वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, इसीलिए दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं होती। ठीक है। तो आपको है कोई इच्छा? हाँ जी बताओ, कोई इच्छा है आपको अभी? एक इच्छा है हाँ कि तो बाबा की तरफ बन पाए, उस पे इतना देखो वो तो इच्छा अच्छी है, बस, और कोई फालतू की इच्छा झमेलेबाजी की, ये सही हो जाए, ना हो तो सही है, हो तो सही है। हो गया। तो ड्रामा में जिसको ठीक है। समझ में आ रहा ना कि ड्रामा है ये सब। तो बाबा ने कहा इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण, ध्यान से सुनिए, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उनको भी कोई ना कोई विशेषता है। उनसे भी आगे चलो 9 लाख जो दाने गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली है। अपनी विशेषताओं को पहले पहचानो, अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। आप लोगों के सामने अपनी जो कहते हैं ना कि आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको प्रदर्शित ना करें। जैसे कि आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी हैं, आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करें, या हस्बैंड छोड़ो कोई और करे, है ना, आपकी सास कहे कि भाई बड़ा अच्छा करती है, तो भूल जाओ। बाबा कहे ऐसा करो, बाबा के कार्य में लगाओ अपनी विशेषताओं को, वो देगा आपको शाबाशी। बाबा के बच्चे जो देंगे, ठीक है, बाबा ने वो मिलेंगी आपको दुआएं। बाकी के लोगों से आप क्या ना चाहें, कोई भी उम्मीद ना चाहें, ठीक है। अपनी विशेषता को कहाँ लगाएं? ईश्वरीय कार्य में लगाएं, क्योंकि वही उनका सही यूज है। बाकी तो सब लोग उसका क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आना, ये भी दिक्कत है। भाई ये तो बहुत अच्छी, जैसे एक की नौकरी लग रही है तो मेरी क्यों नहीं लगी, तो वहां से परेशान, अब वो तो अब इसका इलाज तो अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता और विशेषताओं को लाएगी। अब आपके अंदर हो सकता है उससे भी ज्यादा क्वालिटी हो, आप उस पे काम करो ना, अपनी क्वालिटीज को। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? बिल्कुल अपनी क्वालिटीज पे काम करेंगे, बाबा के कार्य में लगाएंगे। भाई आपके घर में एक आत्मा ऐसी है जो परेशान करती है और रहती है। अब आप एक तो ऑप्शन है उस पे लगा लो दिमाग, नहीं लगाना, और दूसरा ऑप्शन है अपने आप पे लगाना कि मैं बाबा के लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ अच्छा सा बनाऊं, कुछ अच्छी सी कविता लिखूं, कुछ बाबा के लिए कुछ अच्छी से कुछ भी अच्छा करूं, बस हो गया। विशेषताओं को यूज करना। अब वही दिमाग आप मार रही थी उसमें, कर रहे थे ना एनर्जी वेस्ट, ठीक है। तो क्या कहा, एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? एक और बिंदी लगाओ तो 10 बन जाती है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो और तीसरी बिंदी लगाओ तो हिसाब तो आता है ना, या गणित कमजोर है? गणित लगा लो अब, ठीक है। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना, दूसरों को हो नहीं देखो, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। आ गई ना, 1 वर्ड में वही बात है ये। चलो एक काम करते हैं, हम एक नई पहल करते हैं, हर एक की विशेषता नोट डाउन करेंगे और फिर उसको सेवा में लेंगे। बिल्कुल दीदी, आप इस बात का ध्यान रखना, थर्सडे को करेंगे इस शुभारंभ को। कौन किस में यूज हो सकता है, सबकी हमें भी विशेषताएं समझ लिखी आ जाएंगी, तो कम से कम हम लिखेंगे,
हाँ, कम से कम जानती है ना सबसे। पता तो चले, पूछ के लिखूंगी। और क्या, हम मुझे क्या पता इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। वैसे तो आपको तो कुछ पता तो चलता ही है हम लोग। नहीं, वो तो पता चलता ही है, आप अच्छे हो ये तभी आप बैठे हो, लेकिन पूछूंगी ना भाई आप क्या क्या करते हो। उसी हिसाब से तो आपको सेवा में लगाया जाएगा ना। जैसे किसी को बुनाई बड़ी अच्छी आती है, कोई लिखता बड़ा अच्छा है, कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है, कोई सफाई बहुत अच्छी करता है, कोई ज्ञान के पॉइंट बड़े अच्छे निकालता है, कोई गीत बहुत अच्छा गाता है, तो सबके अंदर क्वालिटी से हो गई वो। तो क्यों ना बाबा की सेवा में लगाई जाएगी, कितना मजा आएगा। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो थर्सडे को इस काम को करेंगे, एक डायरी लेके बैठना और सबकी विशेषताओं को बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे और सबको लगाएंगे फिर, ठीक है, काम देंगे, सबको सेवा देंगे। जीवन तो वही है, देखो लोगों का क्या जीवन है बेकार में, ठीक है, खाए सोए फिर सुबह उठे फिर लड़ना वड़ना होता है। कईयों के तो ऐसे संस्कार है घर में, किसी ने मुझे बोला कि इनका रोज का सुबह काम है, इन्होंने सुबह उठते क्या करना, मेरे से लड़ाई करनी है। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करें आप, चुप रहो आप, बस आत्मा शांत है, वो इतना गहरी और वो शांत है, वो बिल्कुल सच में शांत है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी तरह से आपको ना दिमाग में लगाना, आपको क्या करना है, विशेषताओं को कार्य में लगाना है, ठीक है। अपने घर में भी तो आप तरह तरह की चीजें करते रहते हो, करते रहते हैं। अब भगवान के घर में करो तो कितना अच्छा हो। मैं तो बाबा से रोज बोलती हूँ, मेरे बाबा किसी की आर्ट अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है, ठीक है, तो स्वीकार है आप, कोई बात, जिसकी 50-50 है दीदी, कोई बात नहीं, कुछ तो बाबा क्या कह रहे हैं, विशेषताएं ऐसे हो नहीं सकता जिसमें कोई, हर में एक है। एक थी कुकिंग में अच्छी, हाँ तो बस इतना फिर अच्छी मिठाइयाँ बनाती है, एक से चलो पूरा खाना इतना अच्छा बनाती है। कितनी अच्छी, अब देखो ये विशेषता है, है इसमें अब ये कहने मात्र से इनका 1 किलो खून बढ़ गया होगा। क्वालिटी। हाँ, आपने कह के कितना पुण्य कमा लिया। अब इन्हें जो खुशी हुई ना, इससे ना एक एनर्जी लेवल बढ़ गया। आता है, बिल्कुल आता है। तो ऐसे क्यों ना घर में एक दूसरे की तारीफ कर दें, पर वो होता नहीं लोगों को। मैं हमेशा कह के बढ़ाती हूँ सबको। इनका तो हमें उस चीज पे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। इनकी ये क्वालिटी है तो हमको वो नहीं आता, लेकिन हमको फिर कुछ और आता है। हाँ, तो यहाँ ये बैलेंस हमको बनाना है कि जरूरी नहीं कि इनमें ये क्वालिटी तो हम में भी होनी वैसे मुझे चाहिए। ऐसा लगता है ईर्ष्या करने वाले ना जो क्लोज रिलेशन के होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। अब हम तो खुश हुए ये सुन के। हाँ, पर जैसे हमें कि ईर्ष्या नहीं करनी। आपकी रिश्तेदारी में कोई होगा, नातेदारी में, है ना, देवरानी जेठानी वो चिढ़ते ज्यादा। ये तो उदाहरण है ही है। मैं तो जब इनको आती तो मैं इसको कभी माया की नजर ना लगे। इन्होंने पुश मेरे को किया, पहले मैं इनको लेके आई यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया। मुझे वही लगता है कि चिढ़ने वाले रिश्ते, वैसे क्या कहें, मुरली कौन कौन सुनेंगे, सब कहेंगे कि हम तो नहीं चिढ़ते। तो मतलब कहने का ये है, फिर हर कोई चेक करेगा ना कि मैं चिढ़ती तो नहीं उससे, और जो चिढ़ेगा उसे वो चीज कभी भी मिलेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप भी अच्छा काम करें तो आप इनसे सीखें। हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, हम भी तो सीखते हैं, ऐसे थोड़ी हम सर्वगुण संपन्न हो। आज भी हम बड़ों से पूछ के हर काम करते हैं, चाहे हम उसमें मास्टर भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम सलाह लेते हैं, है ना, ठीक है। तो चलो ये पहली इस शुरुआत को करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, विशेषता को कार्य में लगाओ, ठीक है बाबा। जैसे देखो बाप दादा सदा भोला भंडारी भोली दादी का मिसाल देते हैं ना, महारथियों का नाम नहीं आए, कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई, चाहे भंडारा भी संभालती थी, जैसे किचन का, जैसे आपने इनका बताया, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल बन गए। सभी मधुबन का वर्णन तो दादियों की बात वर्णन करते तो दादियों की बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भोली दादी भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा, तो एक विशेष नजर है इनके ऊपर कि कितना अच्छा करती हैं। ऐसी इनके अंदर विशेषता है, आपके अंदर भी, बस आपको पता नहीं है। आप ऐसे हो रही हो जैसे कि बिल्कुल मरे से पड़े हैं। जैसे जो कोई आता है, सबसे पहले से कहती हूँ आपको पसंद क्या है ये बताओ। तो किसी ने कहा मुझे सजना पसंद है, तो मैंने कहा सज के आना अगले दिन। एनर्जी आती है ना अंदर। हाँ, उससे हुआ नहीं वो, काम मिला है तो उसमें लगता है कि डिप्रेशन में ज्यादा थी, कह रही मेरा मन नहीं करेगा, पर मुझे बहुत शौक था सजने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर उनको कहा जो लेके, मैंने कहा उनको तैयार करके लाना। तो वो थोड़े से ठीक हो गई, ठीक है।
तो ठीक है, देखो कुल मिला के जीवन का सार है खुशी देना, खुशी बांटना, और कुछ नहीं है, यही है बस। ठीक है, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता, मतलब किसी चीज की आपके पास कमी नहीं है। जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। ना खुद से खुश, मतलब ना तो खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते हैं, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे, जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। कह दी ना ये बात कि आपको सेवा, यही सेवा है, आप खुश रहो बस। ठीक है, तो सुना क्या चार्ट देखा? ठीक है, प्रसन्न रहेंगे ना। अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम में बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो, मधुबन बड़ा है ना। जब शुरू में सेवा का आरंभ हुआ तो पैदल जाती थी। आपकी बड़ी दीदियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाए और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पराए हो तो लकी हो। बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन में सेवा का, लेकिन खुशी खुशी से त्याग किया। उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने खा आप रही हो, मतलब पका पकाया मिल गया। क्योंकि मेहनत तो असली किसने की है? हाँ, दरवाजा बंद करो, एक अगरबत्ती देना। क्या कहा? हम तो पका पकाया खा रहे हैं, मैंने तो दादी ने। हाँ हाँ, नहीं बस दरवाजा बंद कर दो, सफिशिएंट है। एक सारे मत बोला करो एक सब, ठीक है। तो क्या कहा? लेकिन खुशी खुशी से त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रहे हैं। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने खा आप रही हो। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा, क्वांटिटी संख्या तो है ही, यह तो है ही, और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। मतलब भीड़ ऐसे इकट्ठी नहीं करनी, क्वालिटी वाली आत्माएं हैं। ठीक है, तो थर्सडे को डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्वालिटी से तो भरे हुए हो, लेकिन भगवान की सेवा में कौन सी चीज लग सकती है वो तो हम करें ना। हमसे कुछ नहीं होता, कम से कम अपनी विशेषताएं तो लगाएं। अभी उससे ना आपको खुशी मिलेगी, और आपकी सेवा का भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये रह जाएगा ना, सेवा तो आपने की नहीं, कैसे बात बने। ठीक है, तो अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन चाहिए। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती हैं, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर है। मतलब कई वो लगता है कि क्या मतलब हम बाहर दो नौकरी भी कर लें और सेवा भी कर लें, तो बाबा ने कहा उसमें बहुत अंतर है। और बार बार किसी को ना कहें, अपने आप से करे सेवा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, कुमारियों की बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ना लगे ना किसी को कि हमसे जबरदस्ती करा रहे हैं, लेकिन कहीं से जबरदस्ती भी करवा लेता है वो। जिसके लिए उसे लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, काम की है, और ये अंदर से साफ है। हालांकि बाहर की दुनिया के वातावरण की वजह से इनकी बुद्धि ऐसी हो रही है, लेकिन ये अच्छी है, तो वो जबरदस्ती खींच लेता है। आप समझ रहे हैं? मन जिनके साफ होते हैं ना, उनको वो खींच लेता है, फिर वो चाहे या ना चाहे। लेकिन बहुत आती है मधुबन में, तो बाबा ने कहा कि अपने आप से सेवा करे तो ज्यादा अच्छा है, बाहर की दुनिया में क्या रखा है। ठीक है, लोगों को लेकिन ये बात समझ नहीं आती, तो कहते हैं यहाँ तो क्या करती है ये, सेवा में लगा देते हैं। सेवा में जबरदस्ती होती है क्या? आप खुद समझा सकते हैं कि ये काम जबरदस्ती का नहीं है। एक दिन चल लेगा, कोई 2 दिन चल लेगा, 1 साल भी मुश्किल से ही चलेगा। और यहाँ चलने वाले कोई भी 1-2 साल के नहीं है, कम से कम 7 साल के होंगे। कम से कम बता रही हूँ, 7 साल से शुरुआत होती है। कि जो बहनें आपको मिलेंगी ना सेंटर्स पे, टीचर्स, हाँ कम से कम बता रही हूँ, होंगी तो 20, 30, 40 ऐसे, लेकिन इतना तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सेवा करनी है अपने आप से, ऑफर देना।
अच्छा, तो बाबा ने वरदान दिया, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखो बाकी की बात जो है राजस्थान का ग्रुप है उससे की है बाबा ने, ठीक है। और थोड़ा सा बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए कहा है कि देखो बाबा ने कहा अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो, नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, मतलब दो नाव में पांव रखेंगे तो ऑब्वियसली डूबेंगे। एक टाइम होता है कि राइट डिसीजन ले लेना चाहिए, भाई आपको किस तरफ जाना है, तो ये शिक्षा दी जाती है ना। सेवा करनी है सेवा करो, और बाहर की दुनिया में जाना है वहां जाओ, किसी को कोई मना नहीं होता। फिर क्या कहा, भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट है, पार्ट तो उन्हों को भी फिर डबल बजाना पड़ता है। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाने पड़ते, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। बाबा ने कहा कि तुम्हें तो कुछ है नहीं झंझट, तो तुम तो सेवा में लग जाओ, जो आती है नहीं उनको समझाओ, ठीक है। तो वरदान दे रहे हैं बाबा, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामने की शक्ति द्वारा बाबा ने कहा रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है, ठीक है। जो आत्माओं की सेवा के लिए उतरी है दुनिया में, वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि बेस्ट, इसीलिए वो बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। समाना किसे और सामना किसे, ये बताएंगे अभी। वे पुराने संस्कारों को समाते हैं, आ गई वही बात, और सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। मतलब लोगों से सामना नहीं करना, आपको माया से करना है, बुराइयों से करना है, डरना नहीं है। अगर कोई आ जाए विकार तो उसे झटके से भगा दो। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी, ठीक है। तो किससे करेंगे सामना, माया से। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। क्या कहा, छोटी बात को बड़ा बनाओ, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, नहीं तो वातावरण खराब होगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।